एक्चुअली मेरा जो लेसन, ये जो मेरे कोर्स का नाम है स्काई रॉकेट योर मेमोरी, पहले तो मैं उसी का बता दूं कि मैंने क्यों रखा। मुझे लगा कि स्काई रॉकेट का मतलब है जो रॉकेट है उसमें ये जो केमिकल है, करोसिव लिक्विड जिसको हाइड्रोजीन कहते हैं, वो जब फ्यूल करता है तो एकदम से रॉकेट को हाई स्पीड से उसके टारगेट की तरफ ले जाता है। तो हमारी जो मेमोरी टेक्निक्स हैं वो भी एक फ्यूल की तरह काम करेंगी कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें वो फ्यूल की तरह काम करेंगी और हमारी जो मेमोरी है उसकी पीक परफॉर्मेंस जो है वो हमें दिखेगी। तो ये मेमोरी टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये हमें जानना है कि मेमोरी कहते किसको है। मेमोरी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसको रजिस्टर करना, रिकॉल करना और उसको रिट्रीव करना। अब मैं ये कहूंगी कि मुझे भी पहले रिकॉल और रिट्रीव एक ही बात लगती थी। सॉरी, आई एडमिट। तो बिंदु, आई थिंक सिमरन, तो मुझे भी पहले ये जो है रिकॉल और रिट्रीव एक ही बात लगती थी, लेकिन अब ये है कि मेमोरी में, आई होप सिमरन आप मेरे को सुन सकते हो? बिंदु, Yes, I can hear you. ओके। तो ये Hello, है I'm. हाँ, हेलो सिमरन, वेलकम। तो मेमोरी जो है उसका जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, दैट इज एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, देन रजिस्टरिंग एंड देन रिकॉलिंग एंड रिट्रीविंग। एक्वायरिंग, मैम, I think हाँ जी I think बताइए। Nishtha is waiting. Nishtha is waiting. She's just messaged. ओके ओके, यस। हाँ जी निष्ठा, वेलकम। हेलो, गुड टू सी यू। Hi, तो हमने Reva अब, ji, how are you? हेलो, आई एम गुड, आई एम गुड। Have you started with the session? या अभी शुरू किया है, बस वो ही करती हूँ। तो Sorry to bother you. नहीं I'm नहीं muting नहीं, myself. अरे मोस्ट वेलकम। वन पर्सन इज वेटिंग, आई डोंट नो हु इज दैट। वंदना, हेलो वंदना, वेलकम। चलिए हम शुरू करते हैं। मेमोरी जो प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, रजिस्टरिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉलिंग एंड रिट्रीविंग। अब इनको ये देखें, जो भी हमें इंफॉर्मेशन अपने 5 सेंसेस से मिलती है वो हम एक्वायर करते हैं, उसकी एनकोडिंग होकर वो हमारे ब्रेन में पैटर्न्स के फॉर्म में रजिस्टर हो जाती है। लेकिन फिर उसको हम जब उसके रिकॉल का मतलब है कि उसके बारे में हम जब अवेयर होते हैं, वो तो इनकोडिंग होके हमारे ब्रेन में पैटर्न्स पड़े हैं, लेकिन जब हम अवेयर होते हैं उसके बारे में तो वो दैट मीन्स रिकॉल। और जब हम अवेयर होके उसको अपनी कॉन्शियस में लेकर आते हैं, कॉन्शियस माइंड में लेकर आते हैं, दैट मीन्स रिट्रीवल। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिट्रीविंग। और मेमोरी जो है, इट इज ऑल्सो लाइक अ मसल, यू नो, जितना हम उसको एक्सरसाइज देंगे उतनी ही वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। हम ये कह सकते हैं, और बहुत सारे मेमोरी एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड मेमोरी, देयर इज नथिंग लाइक वीक और स्ट्रांग मेमोरी, इट इज ओनली ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इवन जो मेमोरी एथलीट्स हैं वो भी कुछ ऐसे ब्लेस्ड हैं
कि वो ये सब करके दिखा पा रहे हैं, इसके पीछे उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं, जिसके कारण वो ये अब मेमोरी के जो एथलीट्स बने हैं वो अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट्स के कारण बने हैं। और मेमोरी की टेक्निक्स को सीखकर और एफर्ट्स को डालकर कोई भी अपनी मेमोरी को बहुत बढ़िया बना सकता है। और अब मैं थोड़ा एक टेक्निक्स के जाने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि हमारी एक जो वर्किंग मेमोरी है, हमारी जो एवरीडे वर्किंग मेमोरी है, उसके लिए भी पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। हम लोग अल्फाबेट सीखेंगे, उसके बाद ही वर्ड्स और सेंटेंसेस आने चाहिए। तो टेक्निक्स तो हमने सीखनी है अपनी मेमोरी की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उन टेक्निक्स से सीखने से पहले पहले हमारी जो एवरीडे मेमोरी है उसको हम कैसे मेंटेन करें अच्छा, क्योंकि अब तो न्यूरोजेनेसिस वगैरह से प्रूव हो चुका है कि हमारे जो ब्रेन में भी स्टेम सेल्स हैं जो कि नए न्यूरॉन्स बनाते रहते हैं, नए पैटर्न्स बनाते रहेंगे, और हमारे न्यूरॉन्स के जो एक्सन्स हैं और उनके डेंड्राइट्स हैं वो आपस में मिलकर हर नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर नए कनेक्शंस बना लेते हैं। एक न्यूरॉन 10,000 से ज्यादा कनेक्शंस अपने आसपास के न्यूरॉन्स के साथ बना सकता है, और 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में। तो आप सोचिए कि कितनी वास्ट पोटेंशियल है स्टोरेज की। तो उसके लिए हमको टेक्निक्स पे जाना है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जो एवरीडे मेमोरी है उस पर भी हमको कुछ काम करना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू शेयर अ स्लाइड विद यू, सो आई विल जस्ट बी शेयरिंग इट। Share screen. Share. अब आप देख सकते हैं क्या? हेलो हेलो। Yes, we are able to Yes, see. ma'am. Yes, ma'am. We are Okay, able to okay. hear you. तो एक्चुअली क्या है कि हाउ वी फील डिटर्मिन्स हाउ वेल यू रिमेम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस समय फील कैसा कर रहे हैं, और फीलिंग के साथ हमारी मेमोरी का ऊपर नीचे होना लाजमी सा है। आपने खुद भी अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा। और हमारी जो एवरीडे मेमोरी है वो इन्फ्लुएंस है बहुत सी चीजों से। नंबर 1 पे हम लेकर आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि हमारी स्ट्रेस जो है वो मे बी बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन आवर लाइफ, और मे बी बिकॉज ऑफ जस्ट अ सेकेंड, आई विल the stress may be because of some event, maybe a person is depressed, maybe a person is having some pains or aches in the body जिससे कि focus जो है हमारा वहां पर जा रहा है, या maybe a person is in some frustrated or irritated state। तो ऐसे स्टेज पे हमारी मेमोरी जो है वो फुल पोटेंशियल, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे स्टेज में करना क्या चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो अब एक तरह से हमारा लाइफ में बन ही गया है। डिफरेंट छोटे छोटे इवेंट्स में भी हमारा स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो हमें उस समय एडविजिबल क्या है, तो एक मतलब कुछ मिनट में ही यदि हम अपने को वापस कुछ रिसोर्सफुल स्टेट पर लेकर आ सकें, वो हमें सीखना चाहिए। जिस उसमें से एक तो है डीप ब्रीदिंग। यदि हम डीप और ब्रीदिंग करते हैं, स्टेडी एंड डीप ब्रीदिंग, स्टेडी और डीप ब्रीदिंग से क्या है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। और आपको ये पता है कि हमारा ब्रेन का जो वेट है हमारे बॉडी के वेट का ओनली 2% है, लेकिन हमारी बॉडी का में जो ऑक्सीजन जाती है उसका 20% पार्ट जो है वो ब्रेन को जाता है। ब्रेन नीड्स लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। सो एक तो डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। उसके अलावा एक सिंपल एक्सरसाइज है
जो कि ट्राई किया जा सकता है कि अपनी फिंगर्स को, दोनों साइड के फिंगर्स को यदि हम अपने टेम्पल्स पर सर्कुलर मोशन में यदि हम उसको मूव करते हैं तो हमारा थोड़ा स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय सिचुएशन के साथ अवेयरनेस लेकर आइए और थोड़ा सा चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए स्ट्रेस से हटने के लिए। सो यदि हम चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाएंगे तो हम स्ट्रेस को भी हैंडल करना सीख जाएंगे। अब ये है कि स्ट्रेस जो है वो तो हमारी मेमोरी पर एडवर्स इफेक्ट करता ही है, लेकिन ये है कि यदि मान लो अभी मैं प्रेजेंटेशन देते हुए कुछ भूल जाऊं तो मेरे को तो वो स्ट्रेस आ जाएगा, तो एक लूप सा फॉर्म हो जाएगा। तो ही मैं कहती हूँ कि हमें थोड़ी बातों को नजरअंदाज भी करना चाहिए, क्योंकि भूलने पर भी अभी यदि हम कोई खास अपना पब्लिक स्पीकिंग के लिए हैं, अपनी कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, वहां पर हम कुछ भूल गए तो भी तो स्ट्रेस बनेगा। सो उस चीज को भी लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, यू नो, इट हैपेंस इन लाइफ विद एवरीबॉडी मे बी। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे डाइट। डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, अमित जैन। जो डाइट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी मेमोरी की परफॉर्मेंस पे। डाइट में हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। डाइट यानी कि प्रोटीन्स, देन आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये अच्छी पूरे बैलेंस्ड वे में लेने चाहिए। आई विल नॉट से कि हाइपर अमाउंट लेना चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड लेना चाहिए। और एक वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है कोलिन, CHOLINE। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। एंड उसके सोर्सेस हैं, यदि नॉन वेज हैं तो लिवर, एग, फिश, वो तो उसके अच्छे सोर्सेस हैं। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स, देन सोयाबीन एंड पीनट्स, उनसे भी हमें कोलिन जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अपनी डाइट को हमें बैलेंस डाइट रखना चाहिए। अब डाइट के साथ ही मैं हाइड्रेशन का भी पॉइंट ले लेती हूँ। हमें पानी कितना पीना चाहिए। अब पानी जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस क्लाइमेट में हैं, हमारी एक्टिविटी कितनी है, तो वो थोड़ा रिलेटिव हो जाता है। पर डेफिनेटली इट इज एडविजिबल टू टेक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पर। फिजिकल एक्सरसाइजेस तो है ही। फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कभी भी जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आप फिजिकली भी एक्टिव फील कर रहे हैं, मेंटली भी एक्टिव फील कर रहे हैं। अब फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ हमें थोड़ी सी, क्योंकि हमें ये पता है, मेमोरी के कारण मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ही हमारे लिए रिसेप्टर्स हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस अपने ये विजन के लिए, अपनी सेंस ऑफ स्मेल की एक्सरसाइजेस, हमें किनेस्थेटिक हमारा इम्प्रूव हो, उसके लिए भी हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और एक सेकेंड, आई विल एडमिट। तो विजन इंप्रूव करने के लिए भी, विजन की जो सेंस है उसके लिए भी एक्सरसाइजेस हैं। जैसे आप अपने कमरे में, मैं बताऊं, हम लोग चाहे उस कमरे में कई देर से रह रहे हैं और रोज वही चीजें वहीं चाहे पड़ी हो, पर फिर भी आप देखोगे कि आपको बहुत माइन्यूटली, यदि आप सोचो कि कोई कौन सी चीज कहाँ है, आप भूलोगे। आप यदि अपने कमरे में, एक एक्सरसाइज है कि अपने कमरे में आप एक राउंड लगा के जाओ और सोचो कि 15 चीजों को मैंने याद रखना है कि ये कहाँ है, और बाहर जाके आप पूरी 15 चीजों को विजुअलाइज करके देखें कि आपको याद आ रही है कि नहीं। उसके अलावा और भी अपनी विजन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ हैं? मतलब मैं, ये बहुत डीप एक बात है। आप ये करके देखो कि हमारी आईज कैप्चर कितनी चीजें कर सकती हैं, लेकिन हमको कितनी चीज याद रहती है, हम कितनी चीजों को देखते हैं। हम लोग को, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करूं क्या? हेलो
सॉरी। अमित आप म्यूट कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तो रहे अपनी सेंसेस के साथ। इसकी एक बहुत डीप मीनिंग है। आप ये देखिए, आप 1 मिनट भी यदि अपनी आंखों को खोलो और माइन्यूट चीजों को यदि आप ध्यान दे के देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें नोटिस कर लोगे कि एजेस कैसे हैं, या ये प्लांट्स के पत्ते कैसे हैं। एक ही पेड़ पर कितने ही रंग के पत्ते होंगे, एक ही पेड़ पर कोई हल्का पीला है, कोई डार्क पीला है, कोई ग्रीन है। तो मतलब ये देखिए कि हम अपनी सेंसेस को कितना, हम अपनी सेंसेस के साथ कितने हैं। तो 1 मिनट भी यदि हम रोज एक्सरसाइज कर लें, यदि हम अपने ऑडिटरी सेंस के साथ करना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए केवल अपनी आंखें बंद करो और आप आवाजें सुनने की कोशिश करो। आपको देखोगे कि जो हम नोटिस भी नहीं कर रहे, आपको कितनी सारी आवाजें आएंगी। पंखे की आवाज आएगी, चिड़ियों की आवाज आएगी, एयर कंडीशनर में भी की आवाज आएगी, कोई पेपर पलटने की किसी की आवाज आएगी। इतनी छोटी छोटी सी आवाजें जिनको कि हम इतना ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। किनेस्थेटिक सेंस के लिए आप यदि आंख बंद करके सोचो कि आपकी कैसे स्किन पर कैसा प्रेशर पड़ रहा है, हवा का कैसा पड़ रहा है। आप बैठे हैं तो आपके जो सीट है उसका प्रेशर आपकी थाइस पर कैसा आ रहा है, आपके नीज तक कैसा आ रहा है। आप एक एक चीज को यदि फील करके देखोगे तो आपकी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी सारी जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं बाहर की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, उसके उनको तो आप एनर्जाइज करते रहिए, एक्टिवेट करते रहिए, स्टिमुलेट करते रहिए, उनको उनको एक्टिव बनाए रखिए ताकि वो ज्यादा रिसीव कर पाए। अब उसके बाद मैं मेंशन करना चाहती हूँ मेडिकेशन के लिए। अब मेडिकेशन जो है, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो मेडिसिन तो उनको लेनी है, लेकिन यहाँ मेडिकेशन में मैं एक चीज मेंशन करना चाह रही हूँ, कॉफी। एक्चुअली कॉफी जो है उसमें कैफीन है और वो हमारे जीआई में बहुत जल्दी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत जल्दी। और ये एक स्टिमुलेटिंग बेवरेज है। लेकिन कैफीन जो है बहुत ज्यादा मेडिसिन में भी यूज होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स में भी कैफीन यूज होती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स में कैफीन यूज होती है। तो ये मॉडरेशन तो ठीक है, लेकिन जब भी इसका ओवर हो जाए तो हमें मतलब मेडिकेशन तो डॉक्टर्स की सलाह से हमें करना ही है और लेना ही है। लेकिन यदि इस चीज को हम अपने सोच सकें और उसको मॉडरेशन में रख पाए तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। उसके बाद मैं आती हूँ, आई थिंक आई विल रन थ्रू इट फास्ट। उसके बाद आती हूँ स्मोकिंग। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस ग्रुप पे भी जो स्मोकर से और नॉन स्मोकर्स, और उन पर ये देखा गया है कि मेमोरी जो है वो स्मोकर्स की मेमोरी डेफिनेटली नॉन स्मोकर्स से कम होती है। इवन एक ग्रुप में ये देखा गया कि कितना रिकॉल कर सकते हैं वो फेस और नेम को, और इनवेरिएबली वैसे ये देखा गया है कि जो परफॉर्मेंस है मेमोरी की नॉन स्मोकर्स की बेटर होती है स्मोकर्स से। क्योंकि स्मोकिंग जो है हम से हमारा जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, रादर पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए। पूरी एनर्जी रिलीज जो है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सब जो है, ये ऑक्सीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सो स्मोकिंग से क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक भी कम हो जाता है, इसलिए मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन तो आपको पता है कि यदि हम रिलैक्स्ड स्टेट में हैं, हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं, और यदि हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं तो डेफिनेटली हमारी मेमोरी बेटर होगी। लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन में मैं थोड़ा स्लीप को भी मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आवर्स भी हमारी लाइफ में जरूरी है। अब क्यों, इसका एक मैं पीछे इसका पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बताती हूँ कि जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड जो है, एक तो उसकी एनर्जी बाहर की तरफ चैनलाइज नहीं हो रही, उस समय हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो उनसे हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे, हमारी जो पूरी एनर्जी है हमारे पास ही है यानी कि। और उसके अलावा
जब हम सोते हैं तो जो भी हमने दिन में रजिस्टर किया है वो ऑर्गेनाइज होकर हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। इसलिए स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना सोना चाहिए वो तो रिलेटिव है, बच्चों को ज्यादा घंटे सोना चाहिए, बड़ों को कम, लेकिन एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए समझे क्योंकि मुझे लगा कि हमारे को अपनी एवरीडे मेमोरी को तो पहले इम्प्रूव करने का, यानी कि उसको मेंटेन रखने के हमें जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर मेंशन करना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आती हूँ अपने ब्रेन के बारे में। अब इस ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा वर्किंग की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मतलब इसमें सेरिबेलम एंड यू नो वो चीजों में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी को यदि हम चलाना सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो गाड़ी हम चला लेंगे चाहे हम उसके अंदर के इंजन और उसके पार्ट्स को नहीं जानते। तो यहाँ क्योंकि मैंने को मेमोरी में स्टिक करना है तो मैं बहुत ज्यादा इसकी एनाटॉमी और उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मगर ये है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसके अपने पर्टिकुलर फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, वर्ड्स पे काम करता है, नंबर्स, एनालिटिकल माइंड है वो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हम ज्यादा जो सॉल्व करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन ही हमारे को मदद करता है। सीक्वेंसेस में जब चीजें हैं आ रही या उनको हमने सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है अपने माइंड में तो वो लेफ्ट ब्रेन ही काम कर रहा है। लेकिन राइट ब्रेन का काम जो है वो है क्रिएटिविटी, कलर, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, रिकॉग्निशन, इंट्यूशन। अब ये जो है हमने उसमें भी पढ़ा है अपने कि हम कैसे एसोसिएट कर पाते हैं चीजों के साथ ज्यादा, जहां पर ज्यादा कलर हो। और हमारी इमेजिनेशन जो है वो जितनी ज्यादा हम इमेजिन कर पाएंगे उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और यहाँ डे ड्रीमिंग के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि डे ड्रीम करने को हम एक थोड़ा सा नेगेटिव की तरह सोचते हैं, लेकिन मॉडरेशन में डे ड्रीमिंग भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि डे ड्रीमिंग के टाइम जो इंडिविजुअल है वो पूरा अपने साथ होता है और अपने ही अंदर वो अपने माइंड में कितनी ही जगह ट्रैवल कर लेता है, और जितना वो ट्रैवल करता है उतने ज्यादा बिट्स की इंफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी के साथ वो जुड़ता है। और इतने ज्यादा जब कनेक्शंस के साथ उसकी आई वुड से अलाइनमेंट्स होती हैं तो उस क्रिएटिविटी बढ़ती है। सो जो डे ड्रीमिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये है कि हमारी जो जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड की जाती है, जनरली हमारे जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो ज्यादातर हमारे लेफ्ट ब्रेन के ही का काम कर रहे हैं। यानी कि हमको ज्यादा वर्ड्स में मिलता है, नंबर्स, और इन्हीं में हम डील करते हैं। लेकिन हमारा जो यदि हम उसको सोचे, इसका मतलब है कि हम अपनी लर्निंग में अपने माइंड का केवल 50% यूज कर रहे हैं। लेकिन क्यों ना हम अपने माइंड का 100% यूज करें? हमारे माइंड की इतनी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो हम क्यों अपनी तरफ से 50% को छोड़ दें? यदि हम अपने सिर्फ जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है उसको यदि हम ऐसा बनाएं कि उसमें माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था माइंड मैपिंग के लिए। यदि हम उसमें कलर्स लेते हैं, यदि हम और हम उसमें और क्रिएटिविटी वगैरह डालते हैं तो हमारा जो फुल माइंड की जो पोटेंशियल है उसको हम यूज करते हैं। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं कि हम किस तरह से अपने दोनों माइंड्स को इक्वली स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक तो ये है कि अपना जो आपका लेस डोमिनेंट लिम्ब है उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए। जैसे यदि आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से जितना ज्यादा आप काम कर सकते हैं आप करिए। आप यदि किक मारना है बॉल को, जनरली हम सीधे पैर से मारते हैं, आप लेफ्ट पैर से मारने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, यदि जो हम उनको जब when they learn by doing something then they are using both sides of their brain। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना और बहुत सारी, और इवन ये जो चेस खेलना या चाइनीज चेकर खेलना, वो सब में भी हमारे दोनों माइंड जो हैं वो यूज होते हैं। तो हमारे को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कि हम अपने दोनों लेफ्ट और राइट माइंड दोनों की
पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, यानी कि फुल माइंड पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये देखिए कि मेमोरी और लर्निंग जो है वो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। लर्निंग मेमोरी से अलग नहीं है, और मेमोरी तभी है जब हम कुछ लर्न कर पाएंगे। अब मेमोरी यानी कि लर्निंग कुछ भी करने के लिए हम बच्चे को कहते रहते हैं कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि हमको कंसंट्रेट कैसे करना है। वो सोचेगा कि मम्मी कह रही है कि कंसंट्रेट करो, मतलब है किताबें खोल के अपनी कॉपी खोल के बैठो, तो उससे तो उनका बात नहीं बनेगी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि यदि वो कोई अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप उसके कमरे में जाके उसको 50 बार बुला लोगे, उसको सुनाई भी नहीं देगा, इतना कंसंट्रेट करके वो अपना खेल रहा है। जिस भी चीज में किसी को इंटरेस्ट है उसमें उसका कंसंट्रेशन बनता है, पूरा फोकस उसमें बनता है। अब ये है कि हम इंटरेस्ट यदि किसी में डेवलप करें तो उसमें कंसंट्रेशन आ जाएगा और फिर मेमोराइज भी हो जाएगा। लेकिन किसी चीज में हम इंटरेस्ट तभी डेवलप कर पाते हैं जबकि नोन चीजें होती हैं। आप ये देखोगे, आपको यदि बेल बजी है और आपने देखा अंदर से, और आपको कोई अननोन जना मिला है और वो कह रहा है कि मुझे अंदर बुला लो, क्या आप बुला लोगे उसको आसानी से? नहीं बुलाओगे ना, क्योंकि वो अननोन है। मान लो आपको किसी ने फोन पे फोन करा है कि सुनिए मैं आपको जानती नहीं हूँ लेकिन मैं कल से आपको कभी फोन नहीं करूंगी, तो आप जरा भी परवाह नहीं करोगे, आप सोचोगे क्या वियर्ड है, कैसे, नहीं करो। लेकिन कोई भी आपका नोन जन आपको फोन पे कहता है देखिए कल मैं बात नहीं करूंगी आपसे, आप उसी समय इतने परेशान हो जाएंगे। नोन जना है, आप उसको कोई कई काम छोड़ के आप उससे बात करने की कोशिश करोगे कि क्यों ऐसा उसने सोचा। तो हमारा माइंड भी जो है वो नोन चीजों को ज्यादा, नोन चीजों के साथ जल्दी अटैच होता है, एसोसिएट कर जाता है, अननोन चीजों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाता। अब एसोसिएशन जो है उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं आगे, एलिमेंट्स। जैसे हमारा माइंड एसोसिएट जिसके साथ करेगा वो ही चीज नोन हो जाएगी, उसी में हमें इंटरेस्ट आएगा, उसी को हम कंसंट्रेट करेंगे और उसी को हम मेमोराइज ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन हम एसोसिएट किन चीजों के साथ कर पाएंगे? यदि कोई चीज का साइज एनॉर्मस है, जाइजेंटिक है, तब भी हम उसके साथ जल्दी एसोसिएट कर लेंगे। यदि कोई चीज मूविंग है, यानी कि एक जगह यदि मूवी लगी है, एक जगह एक थिएटर में पूरी मूवी की स्टोरी प्रॉपरली लेकिन पोस्टर्स के नीचे लिखी हुई है, तो आप डेफिनेटली मूवी में जाना पसंद करेंगे। कोई भी यदि हम जा रहे हैं अपने घर से अपने काम की जगह पर, या यदि हम अपने काम की जगह पर जा रहे हैं और इतनी चीजें हमें दिखती हैं लेकिन हमें क्या याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन यदि कोई यूनिक, आप बहुत ही सुंदर रेड कलर की फरारी आपने देखी, आपको एकदम याद रहेगा कि आज रास्ते में ये दिखी। या कोई जना आपको दिखा जिसके टेल है, तो आप को एकदम याद, जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसा जना मैंने लाइफ में देखा था। साउंड्स जो हैं यदि, और उनकी टोनालिटी कैसी है, वो सब चीजें भी हमारी मेमोरी में हमको एसोसिएट करने में मदद करती हैं। आई फैक्टर यानी कि हर जब भी हम कोई फोटोग्राफ देखेंगे या सेल्फी भी खींचने लगते हैं तो उससे मैंने ये देखा, यदि 3 जने सेल्फी कर रहे हैं, हर जना अपने अपने को ही पहले देख रहा होता है। यदि स्टिल फोटोग्राफ भी है तो हर सबसे पहले जब फोटोग्राफ सामने आएगी अपने को पहले देखेंगे। तो आई फैक्टर जहां पर है, यानी कि जब हमने खुद को ज्यादा एसोसिएट करा, यानी कि मी मोर, memory means me more. If I am more in that, then those things are associated well and they register in our memory. और उसके अलावा नेक्स्ट अब ये आते हैं कि हमारे को जो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे सेंस ऑर्गन्स से मिलती है, और ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनकी हमें जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमारे पास तो सेंस ऑर्गन्स हैं लेकिन हमें सेंस ऑर्गन्स के साथ रहना चाहिए।
जितना हम सेंस ऑर्गन्स के साथ रहेंगे, हम उनको ये डेवलप करेंगे कि कितनी चीजें हैं जो कि इवन टेस्ट, यू नो, आप यदि शांत आंख बंद करके यदि आप अपने मुंह में भी स्वाद को लेने को देखें तो आप ये देखेंगे कि इवन आपको सलाइवा में टेस्ट आ रहा है, आपके टूथपेस्ट का टेस्ट जो है वो कई देर तक रहता है, आप अपनी फीलिंग्स को देखेंगे। तो ये सब हमारे को जो है इनके लिए एक्सरसाइजेस हैं, मैंने अपने कोर्स प्रोग्राम में दी हुई हैं एक्सरसाइजेस डिफरेंट, जो विजन हमारा जो विजन की क्या से हम अपनी एक्सरसाइजेस करें, ऑडिटरी के लिए एनेस्थेटिक सेंस और टच सेंस, यू नो, किनेस्थेटिक, स्मेलिंग सेंस, ऑडिटरी, सब सेंसेस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस हैं और करते रहना चाहिए। और अब देखिए कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, उनके रिसेप्टर्स यही हैं, उनके विंडोज डोर्स यही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक नहीं जा रही, उसमें से हम बहुत चीजों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे को अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगती। हम यहाँ से एक समय में हमारी आईज 2.5 मिलियन इमेजेस को कैप्चर कर सकती हैं, लेकिन हमारे कितना रहता है, 5-7 चीजें ही हमारे को नजर में आती हैं मेनली। तो बहुत सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्टॉर्ट करके अपने माइंड में लेते हैं। जैसे मान लीजिए फादर ने बच्चे को ये बोल दिया, फादर तो बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसने यदि बच्चे को ये बोल दिया कि देखो पढ़ लो, नहीं तो अगली क्लास तो बहुत मुश्किल होती जाएगी, तो बच्चे को पहले से ही माइंड में हो जाता है कि अगली क्लास तो बहुत मुश्किल है, और वो बातों को सीरियसली लेता है, और वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपनी जो बिलीव्स हैं, उन सब चीजों के कारण हम या कोई भी जो है वो बाहर की इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके लेता है। अब वो बच्चा जिसके फादर ने उसको पहले से ये बताया हुआ है कि अगली क्लास तो बहुत मुश्किल होगी, तो उसे पहले से ही जब वो मुश्किल होगी तो उसके लिए तो वो मुश्किल होगी ही। तो इसलिए हमको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हम अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर पाए, और वो हमारे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स बन पाए हमारे कोऑग्निटिव प्रोसेसेस में, और हमारी मेमोरी की जो है वो पीक परफॉर्मेंस हम ले पाए। सो वी आफ्टर दैट वी गो टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर मैं एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। वैसे ये पीके का नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, मूवी पीके आई थी, उसमें आमिर खान एक एलियन था, और जब वो यू नो वियर्ड बिहेव करता था तो सारे उसको बोलते थे पीके पीके आया है। पासवर्ड कुछ नहीं होता, कोई पासवर्ड नहीं, जब वही कह दिया कर पाइजेस मांग रहा तो वही डालना उनके पास। हेलो, अरे बस के पास कोई पासवर्ड नहीं, कभी भी जाना नहीं तुमको वो। हेलो, हेलो, किसकी आवाज आ रही है वैसे? Reva ma'am, you can mute Amit Jain. Sorry, I had got accidentally unmuted. I muted it. चलिए ठीक है, चलो अब गाइस प्लीज टेक केयर इन बिटवीन, स्पीकर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्लीज टेक केयर कि ऐसे नहीं हो आप लोगों से। आई नो फ्लो ऑफ थॉट्स जो है ना वो रुक जाता है। हाँ, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड एक्चुअली। मैम प्लीज कैरी ऑन नाउ। अच्छा, तो ये पीके सिस्टम यहाँ पे वो पीके नहीं है, यहाँ पर है पर्सनल कीवर्ड। अब एक्चुअली क्या है, किसी के भी सामने मान लो हमने नोट्स बनाए हैं और हमें उसके प्रीफिक्स कर दो की नोट, तो वो बहुत नोट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यदि कोई हमने प्रोडक्ट लिया है, उसके फीचर्स के बारे में हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक लिखा हुआ है की फीचर, तो आप उसको मतलब ये उस प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप उसको ऊपर फोकस करोगे। जिस भी कॉन्सेप्ट है यदि, तो की कॉन्सेप्ट, यदि कोई स्ट्रक्चर है की स्ट्रक्चर, तो कीवर्ड जिसके भी आगे लग जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो वर्ड्स जिनके सामने हम की लगाते हैं यानी कि कीवर्ड्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये पीके का मतलब है पर्सनल कीवर्ड्स, यानी कि मैं अपने बना सकती हूँ, आप अपने, जिसको जो ठीक लगता है वो अपने बना सकता है। अब ये जैसे किसी भी ताले को खोलने के लिए
चाबी की जरूरत होती है, की जरूरत होती है। तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कीवर्ड्स एक तरह से चाबी का ही काम करते हैं। अब क्या है कि जो हमारा माइंड है वो एक्चुअली नोन से अननोन में जाने में रेजिस्ट करता है। कोई भी नई इंफॉर्मेशन को लेने में हमारा माइंड की टेंडेंसी है कि वो रेजिस्ट करता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हम कीवर्ड्स का मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स हम उसी नोन चीजों से बनाएंगे। और कीवर्ड को हम अभी जब हम उसके मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड बनाने पर एक तरह से कीवर्ड जो है वो हुक की तरह काम करता है, और जो उसके साथ जो अननोन इंफॉर्मेशन है वो उसके साथ लिंक हो जाती है। और कीवर्ड एक तरह से ट्रिगर की तरह काम करता है कि पूरी जो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच हुई है, एसोसिएट हुई है, वो सारी आप रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यूनिवर्सल कीवर्ड्स यानी कि जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं, और एक है पर्सनल कीवर्ड्स, पीके जिसको हम कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही नाम डाला है। अब यूनिवर्सल वर्ड्स जो हैं, मान लीजिए जैसे ड्रेस है, ड्रेस का मतलब यदि हम किसी भी चीज को लर्न करने में ड्रेस कीवर्ड उसका बनाएं तो वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन यदि मैं उसका ये एक तरह से यदि कोई बच्चा है वो ड्रेस को किसी और तरह से कीवर्ड बनाएगा, ग्रैंडफादर है तो किसी और तरह से, मदर है, फादर है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से ड्रेस अपने कीवर्ड्स बनाएंगे। इसी तरह जैसे मूवी है, यदि उसका हम डिक्शनरी मीनिंग ले लें तो मूवी सबके लिए वो वर्ड कॉमन होगा, लेकिन यदि वो मेरा पर्सनल कीवर्ड है तो मैं वो कीवर्ड वहीं पर डालूंगी यदि मैं उस कॉमेडी मूवी के साथ रिलेट करती हूँ, या रोमांटिक मूवी के साथ, या एक्शन मूवी के साथ, या कार्टून मूवी के साथ। किस मूवी के साथ मैं उस वर्ड को रिलेट करूंगी मूवी, तो मैं अपना कीवर्ड उसी सिचुएशन में डालूंगी, तभी वो एक हुक की तरह काम करेगा दूसरी अननोन इंफॉर्मेशन को अपने साथ लाने में। अब जैसे कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी कीवर्ड्स काम करते हैं या हम बनाते हैं। जैसे कार है, यदि किसी को एक्सपीरियंस है कि नई कार आने का और वो एक्साइटमेंट है, तो वो कार कीवर्ड जो है वो ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ डालेगा जिसमें उसको एक्साइटमेंट मिल रही है। लेकिन यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसे ऐसे कीवर्ड बनाएगा कार को जहां पर फियर है, यदि उसका ऐसे है। अब जो भी कीवर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट और नॉन पिक्चर्स को एक्चुअली पिक्चर्स में क्रिएट कर देते हैं। और आपको ये पता है कि हम इंफॉर्मेशन या तो वर्बल इंफॉर्मेशन लेते हैं या हम विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं, और विजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल है वर्बल इंफॉर्मेशन से। क्योंकि जो भी चीज है, अब आप सोचो, मैं आपको बोलती हूँ मैंगो, अब आपने इसको MANGO की तरह थोड़ी सोचा होगा, आपके सामने एकदम मैंगो की पिक्चर आई होगी, और हो सकता है कईयों के तो दिमाग में उसका टेस्ट भी आ गया हो। तो हम जो है पिक्चर्स और इमेजेस एक्सपीरियंस की तरह से अपनी जो मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करते हैं। अब ये है कि हम कीवर्ड्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कीवर्ड्स को क्रिएट करने में एक तो हम कहते हैं किन पर्सनल कीवर्ड्स। किन का मतलब है रिश्तेदार, एसोसिएटेड। अब जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम एक वर्ड है, लेकिन मेरे लिए वो नया वर्ड है, अननोन वर्ड है, लेकिन मेरे लिए हील जो है वो एक नोन वर्ड है। तो ये मेरा एक तरह से, क्योंकि हीलियम और हील एक तरह से साउंड सेम कर रहे हैं, तो ऐसे कीवर्ड को हम किन पर्सनल कीवर्ड कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो कीवर्ड का टाइप है वो है ब्रेकअप पर्सनल कीवर्ड। अब ब्रेकअप में जैसे राम सर ने हमें बहुत बार एग्जांपल दिया था, कार्बोनेट को हम कार का बोनेट, यानी कि हम उसको
कार्बोनेट यदि बच्चे के लिए एक नया वर्ड है, लेकिन यदि वो उसका ब्रेकअप की अपना कीवर्ड बनाएगा तो उसको याद रहेगा, वो कार का बोनेट से एकदम से कार्बोनेट उसको याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है एब्डिकेट, उसको अ बड़ी कैट की तरह ब्रेकअप करके कीवर्ड बनाया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ कीवर्ड होते हैं जैसे सिंबॉलिक कीवर्ड्स। सिंबॉलिक कीवर्ड्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं आगरा ताजमहल कहूँ तो वो सिंबॉलिक है आगरा के लिए, चार मीनार कहूँ तो वो सिंबॉलिक है हैदराबाद के लिए, यदि मैं एफल टावर कहूँ तो वो सिंबॉलिक है पेरिस के लिए। तो ये जो है ये सिंबॉलिक कीवर्ड्स हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में इन कीवर्ड्स को कैसे बनाना है और कैसे हम स्टोरी बनाकर उसको कर सकते हैं ये थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ। ये मेरे पर्सनल कीवर्ड्स हैं और मैं पूरी रिस्पेक्ट, एक्चुअली मैं इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम कैसे अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंस के बाद के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, उनको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड्स बनाए हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर प्रेसिडेंट्स। मगर ये इट इज ओनली अ पर्सनल थिंग, just to explain it to you। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? सबको Yes, स्क्रीन? ma'am, it's visible. ओके, Visible. चलिए। तो हमारे पहले, आप अभी बीच वाले को नहीं देखेंगे, ब्लू वाले को नहीं देखेंगे, आप अभी एक कॉलम इसको देखेंगे, एक्सट्रीम जो लेफ्ट पे है रेड कॉलम और जो एक्सट्रीम राइट Ma'am, पे है। screen is not visible. कैसे करें? Fine. दिख रहा है पूर्ति? Yes, ma'am, it's fine now. अच्छा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब ये है, अब देखिए कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। दिस इज, इट विल मेक लर्निंग इजी, मेमोराइजिंग इजी। अब जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इससे मैं एक कीवर्ड बना रही हूँ राजा, ठीक है। हमारे नेक्स्ट थे राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, उनका मेरा कीवर्ड है राधा कृष्णन। नेक्स्ट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका मैं जाकिर हुसैन, जैसे वो एक किन कीवर्ड मैंने जैसे बताया था, किन यानी कि थोड़ा सा साउंड सेम है, तो उससे मैं खीर बना रही हूँ, जाकिर खीर, ठीक है। उसके बाद थे हमारे श्री बीबी गिरी, तो मेरा जो कीवर्ड है वो है गिरी। उसके बाद आए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और उनका कीवर्ड ये बना फखरुद्दीन, से मैं रिलेट कर पाई, बिकॉज यू नो ये चीजें करने में जो मेमोरी के लिए आप कीवर्ड्स बनाएं या स्टोरीज बनाएं या इमेजिनेशंस करके कुछ बनाएं, वो ह्यूमरस होने चाहिए, यू नो इवन रिडिकुलस हो सकते हैं, क्योंकि और वियर्ड, जितने बिजार हैं वो उतने ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ कॉमन चीजों को जल्दी याद रखता है। तो इधर जैसे ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, मैंने उनका कीवर्ड बनाया फकीर। उसके बाद मैंने बनाया संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी का मैंने संजीवा, यू नो थोड़ा साउंड सेम हो रही थी तो मैंने जीव बनाया। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इजीली बन गया जेल। उसके बाद वेंकटरमन सर का बनाया मैंने राम जी। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का मैंने कीवर्ड बनाया शंकर जी। उसके बाद श्री के.आर. नारायणन का बनाया, क्योंकि नारायणन से मेरे को नारी इजी लगा, नारी बनाया। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कलाम बनाया। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल का मैंने पार्टी एक कीवर्ड सोचा, और प्रणब मुखर्जी का मैं रानी मुखर्जी के साथ एसोसिएट कर पाई, और श्री रामनाथ कोविंद को मैंने गोविंदा के साथ एसोसिएट करा। अब ये तो हमने कीवर्ड बना लिए।
अब इन कीवर्ड्स को कैसे मैं एक चेन में पिरोऊं, और उस चेन में पिरो के यदि मैं एक स्टोरी बना दूं तो वो हमारे माइंड में एकदम से सेटल हो जाएगा, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाएगा। 14 के 14 अदरवाइज याद करने इतने आसान नहीं है, लेकिन यदि हम स्टोरी बना लेंगे ये कीवर्ड्स बनाने के बाद तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने पहले स्टोरी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक राजा था, वो राधा कृष्ण का भक्त था, यानी कि राजा जो है वर्ड पहला कीवर्ड आ गया, और उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो एक राजा था, वो राधा कृष्ण का भक्त था, उसने प्रसाद में खीर बनाई। खीर वर्ड आया तो जाकिर हुसैन का नाम याद आ जाएगा। उसके बाद खीर खाने से पहले ही नीचे गिरी, नीचे गिरी, तो नीचे गिरी, गिरी जो मैंने कीवर्ड बनाया था उससे श्री वीवी गिरी का याद आ जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि खीर नीचे गिरी तो राजा ने ये बोला कि ये किसी फकीर को दो, तो फकीर को खीर खाने के लिए बुलाया। तो फकीरुद्दीन से, ये फकीर से हम एकदम फकीरुद्दीन अली अहमद हम एकदम रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद एक सेकेंड, अब उसके बाद वो जीभ से खीर चाटने लगा। जीभ, जीभ मैंने कीवर्ड बनाया था जिससे मुझे श्री संजीव रेड्डी का नाम याद आ जाएगा, एकदम एसोसिएट हो जाएगा। अब जीभ से खीर खाते देख राजा को गुस्सा आया, उसने उसे जेल में डाल दिया। अब जेल कीवर्ड था जिससे मुझे ज्ञानी जैल सिंह जी एसोसिएट कर जाएंगे। उसके बाद फकीर ने, अब फकीर को जेल में डाल दिया, फकीर ने श्री राम की तपस्या की। श्री राम जो मेरा नोन कीवर्ड है, पर्सनल नोन कीवर्ड है, ये एसोसिएट कर जाएगा अननोन से श्री आर वेंकट रमन। श्री राम श्री आर वेंकट रमन जी एसोसिएट कर जाएंगे। उसके बाद स्टोरी आगे चलेगी। श्री राम बिजी थे, उन्होंने शंकर जी को बुलाया। शंकर जी को बुलाया, शंकर जी विल रिलेट विद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट स्टोरी फर्दर गोज, वो नारी का रूप लेकर आए, फकीर ने उन्हें परेशान किया। नारी, नारी was my keyword and it will relate with Shri K.R. Narayanan. Next story goes further. शंकर जी ने गुस्से में फकीर का सर कलम कर दिया। तो कलम से मेरे को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एसोसिएट एकदम कर जाऊंगी। फिर उन्होंने पार्टी का प्रोग्राम रखा। पार्टी, पार्टी से श्रीमती प्रतिभा पाटिल। रानी मुखर्जी पार्टी में डांस करने आना चाहती थी। रानी मुखर्जी, मुखर्जी से मेरे को डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एकदम मैं एसोसिएट कर पाई। उसके बाद पर शंकर जी गोविंदा को बुलाना चाहते थे, तो गोविंदा यानी कि श्री रामनाथ कोविंद। इस तरह से जब हम कीवर्ड बनाते हैं, और ये हमने अपने जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के 14 के 14 जो हमारे प्रेसिडेंट्स थे उनके नाम हम आसानी से याद कर पाए। तो ये मैंने बताई है आपको टेक्निक कि कैसे कीवर्ड्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। कीवर्ड्स एक तरह से कीज की तरह हैं जो हमारे माइंड की चाबी खोल रहे हैं, हमारे अननोन को नोन में बदल रहे हैं, और अननोन को जब हम नोन में बदल देते हैं तो हमारा माइंड उसके साथ एसोसिएट कर पाता है, और जिस चीज के साथ हमारा माइंड एसोसिएट कर पाता है उसको बहुत जल्दी रजिस्टर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, उसको रिकॉल कर लेता है, उसको रिट्रीव कर लेता है। और मैं फिर से एक बार रिकॉल और रिट्रीव में अंतर बताना चाहती हूँ। रिकॉल का मतलब है कि हम जो हमारे माइंड में, जैसे हम किताबें कहीं पढ़ लेते हैं, हमने नॉवल रीड करा
लेकिन वो हमारे माइंड में रजिस्टर हो गया, स्टोर है। लेकिन हमें जब उसको याद करना है तो हमारे को कुछ कॉन्सेप्ट ही उसके याद रहेंगे, क्योंकि वो जिनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। और फिर जब हम उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर फोकस करके उसको जब हम अपनी अवेयरनेस में लेके आते हैं, दैट मीन्स रिकॉलिंग। और जब हम उसको अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आते हैं, दैट मीन्स रिट्रीविंग। हम पूरी इंफॉर्मेशन को बाहर बता सकते हैं। तो दिस वाज द थिंग व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज सेशन। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो ये जो कोर्स है उसका नाम है स्काई रॉकेट योर मेमोरी। और इसमें मैंने कुछ दिए हुए हैं, इसमें जो अपने करिकुलम में जो लेक्चर्स दिए हैं, ये ब्रेन एक्टिविटीज पे है। और इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो पीक परफॉर्मेंस दे पाए। हमारी नॉलेज जो बेसिक ऑफ लर्निंग जो है उसकी नॉलेज दी गई है। फिर लिंक और स्टोरी मेथड के बारे में बताया गया है। मैंने लिंक मेथड बताया है और स्टोरी मेकिंग मेथड बताया है। जैसे अभी आपको कीवर्ड्स के साथ एक स्टोरी सी बना के बताया गया था कि यदि हम उन कीवर्ड्स को लिंक कर लें और उनकी स्टोरी बना दें तो वो कितनी अच्छी तरह हम इजीली याद कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ निमोनिक्स के बारे में बताया गया है। निमोनिक्स मीन्स the methods or the ways how we can make memorizing easy, you know, anything that makes it easy for us to memorize are called mnemonics. और mnemonics में मैंने कुछ acronyms कैसे हम बना सकते हैं, acrostics कैसे बना सकते हैं, और mind mapping का जो है वो भी मैंने lecture दिया है। So this is about my course program, and I hope मैं कुछ ठीक बता पाई। It was wonderful, Reva ma'am, wonderful. Really, Reva ma'am, it was really nice and the story was really good, I would say. अच्छा, आप Really मतलब कर पाए रिलेट की? अच्छा, हम इस तरह से 14 प्रेसिडेंट्स का कैसे हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कीवर्ड्स वगैरह बनाने के लिए ना बहुत प्लेफुल वे में सोचना है और अपने ना क्रिएटिव माइंड से, बहुत क्रिएटिव माइंड को काम करना है, जिससे कि हमारी ये लर्निंग हो जाए। तो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन एंड आवर लर्निंग एंड मेमोरी बोथ आर सो वेल इंटरलिंक्ड, हम उनको अलग नहीं कर सकते। So this was about my session. That was a very nice session. Actually, it रेवा was मैम, रेवा मैम, मैंने आपका सेशन बहुत एंजॉय किया। अच्छा, एक्चुअली मुझे मेरे लिए बहुत नया है, लाइक प्रेसिडेंट वाला बिल्कुल भी नया है, एज इफ पॉलिटिक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया मैम। Thank you so much. Thank you so much. Yes, ma'am. It was really wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. हाँ जी। 5 पॉइंट जो है मैंने जो नोट किया आपके सेशन में, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली सब कुछ ऑब्जर्व करती हूँ और ट्राई करती हूँ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके सामने रख सकूं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथन मोर योर स्ट्रेंथ्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नीरज, बताओ। सबसे पहले तो आपका प्रेजेंस दैट वाज एक्सीलेंट। स्टिल नाउ यू आर हैविंग अ फ्रेश फेस and your energy is high and we really enjoyed your session. Oh, thank you so because much. of your energy, our energy was like this. Oh, wow. Right? Thank you. Second thing, I would like to mention content. आपके कंटेंट और आपके एग्जाम्पल्स का जो ब्रिज है that was perfect, और पता चलता है कि आपने कितना ज्यादा कंटेंट पे वर्क किया है इस वक्त। Okay. वो चीजें जो शायद हम में से काफी लोग नहीं जानते थे, वो भी आपने इतने अच्छे से बताई हैं। कुछ ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि काफी लोगों को काफी कुछ नया इसमें मिला होगा जो नहीं पता था, और आपने उसको पहले मेमोरी को डायरेक्ट ब्रेन के लेवल पे नहीं, उसको फिजिकल लेवल पे भी, उसको हेल्थ की तरह भी कैसे उसको आपने रिलेट किया है। दैट वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी कि मेमोरी के लिए सोचा जा सकता है।
थैंक यू। उसके बाद आपका जो कनेक्शन था, आपके कंटेंट की जो डिलीवरी और जो कनेक्शन, दैट वाज अमेजिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वो एक कनेक्शन कहीं टूटा नहीं आपसे, कि ये सब टेक्निकल पार्ट में इश्यूज होने के बाद भी आपने जो फ्लो को मेंटेन किया है, दैट इज रियली गुड। थैंक यू। अब नेक्स्ट